तुम एडिक्टेड नहीं हो, बस इतनी सी बात है कि तुम रियलिटी में नहीं रहना चाहते। और शायद यही आज के इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। एक पल सोचो, जब तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं बचता, जब तुम खुद को इतना अनकंफर्टेबल कर देते हो कि वो साइलेंस जो खाली नहीं होता, वो साइलेंस जिसमें तुम्हारी अपनी आवाज़ सुनाई देने लगती है। और ज़्यादातर लोग उसी आवाज़ से भाग रहे हैं हर रोज़, हर सेकंड। क्योंकि एडिक्शन सिर्फ एक सब्सटेंस नहीं है, एडिक्शन कोई साइकोलॉजिकल एस्केप रूट नहीं है। कई लोगों को शराब का एडिक्शन नहीं होता, उन्हें नंब होने का एडिक्शन होता है। कई लोगों को रील्स का एडिक्शन नहीं होता, उन्हें बस डिस्कनेक्ट होने का एडिक्शन होता है, रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने का एडिक्शन। कई लोगों को फैंटेसी नहीं होती, उन्हें बस उस दर्द से बचने का एडिक्शन होता है जिसे वो नाम ही नहीं दे पाए हैं। और शुरुआत में हर एस्केप स्वीट लगता है। पहली सिगरेट, पहली ड्रिंक, पहली ऑल नाइट बिंग, पहली फैंटेसी जिसे तुम रियलिटी में भूल गए थे, ऑलमोस्ट हेवनली। लेकिन एडिक्शन की सबसे ज्यादा क्रूअल बात यही है, वो शुरुआत में तुम्हें रिलीफ देती है और धीरे धीरे तुम्हारी फ्रीडम छीन लेती है। समय बाद तुम एडिक्शन नहीं करते, तुम्हारा पूरा सिस्टम एडिक्शन मांगता है, ये उसकी नीड बन जाती है। तुम बस कहते हो कि आज आखिरी बार, लेकिन फिर वही अर्ज, फिर वही लूप, फिर वही गिल्ट और फिर वही प्रॉमिस। और अब धीरे धीरे इंसान खुद को वीक समझने लगता है। लेकिन शायद प्रॉब्लम वीकनेस नहीं है, शायद प्रॉब्लम ये है कि तुमने खुद को कभी ऑनेस्टली देखा ही नहीं। अगर तुम अपनी पूरी लाइफ को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें अपने अंदर एक ऐसा इंसान दिखेगा, एक ऐसा इंसान जो सालों से इग्नोर्ड है, जिसकी तुमने कभी सुनी ही नहीं, जो क्वाइटली कह रहा था कि मुझे भी देखो, मुझे भी समझो, लेकिन तुमने उस साइलेंस में उसे कभी सुनने की जहमत नहीं उठाई। क्योंकि हर बार तुमने कोई नया एस्केप खोल लिया, छोटा सा ट्रिगर, जहां तुमने कोई रील देख ली उस टाइम में जब आपको आपका दिमाग बुला रहा था कि देखो, मुझे समझो, ये मैं हूँ, मैं यानी कि तुम। और शायद यहीं से हीलिंग शुरू होती अगर आप उस समय उसके पास चले जाते। हालांकि मैं कहूँगा देर अभी भी नहीं हुई है। जब इंसान पहली बार खुद को एक एनिमी की तरह देखने के बजाय एक वाउंडेड ह्यूमन की तरह देखता है, सेम इंसान को बदल देता है, सेम इंसान को डीप एडिक्शन में धकेलता है। लेकिन अवेयरनेस धीरे धीरे इंसान को वापस खुद तक ले आती है। और यहाँ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आता है कि कई बार एडिक्शन खत्म ही नहीं होता, शिफ्ट हो जाता है। कुछ लोग डिस्ट्रैक्शन से निकलकर क्रिएशन में ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, आर्ट में, नॉलेज में, पर्पस में। और शायद यही वजह है कि कुछ ब्रोकन लोग इवेंचुअली सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को एक डायरेक्शन दे दी है। और अगर तुम एडिक्शन से लड़ रहे हो तो खुद को हेट मत देना, लेकिन खुद से ये झूठ भी मत बोलना। बस धीरे धीरे खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान खुद को ऑनेस्टली देख सकता है, उसके अंदर चेंजेस शुरू हो जाते हैं, स्लोली एंड साइलेंटली। मुझे एक बात बताइए, वो कौन सा एस्केप है जिसको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? जब रियलिटी अनकंफर्टेबल लगती है, जब आपका दिमाग आपको पुकारता है, एक वर्ड ही काफ़ी है। और यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या वो रील्स देखना है, क्या वो यूट्यूब पे बिंज वॉचिंग करना है? अगर एडिक्शन एक एस्केप है, तो वो दर्द कहाँ से आता है जिससे हम भाग रहे हैं? और क्या उसे एक्चुअली फील किए बिना क्या हम कभी सच में फ्री हो सकते हैं? उसकी बात अगली बार। क्योंकि सबसे डेंजरस एडिक्शन ड्रग्स का नहीं है, सबसे डेंजरस एडिक्शन है खुद से भागते रहने का, और खुद के असली अस्तित्व के बारे में, असली खुद के बारे में, असली मैं के बारे में कभी न जानना। इसके अलावा आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर बनाई गई हमारी स्पेसिफिक वीडियो।